वेलकम गाइस। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ये हिंदू राष्ट्र बोलते हैं ना, ये एक बाबा है बागेश्वर धाम की, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस अपने इंडिया को। और वही बोलते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और भी कई सारे हैं अंधभक्त जो बोलते हैं इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। तो इनको जवाब देते हैं सईद हाशमी मियाँ जी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो के अंदर, क्या होता है। हिंदू राष्ट्र बागेश्वर धाम, खुशबू और जब बात पंडे हिंदू और राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ योगी हिंदू राष्ट्र है, आदित्यनाथ। ये है अभी से हिंदू राष्ट्र। और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है अच्छा जी, उनको खत्म ही खत्म कर दिया जाए। एकदम साफ तौर पे, क्योंकि अगर ये लोग मरेंगे नहीं ना तो हमारे धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। सभी अपने अपने हाथ उठाएंगे और संकल्प लेंगे, आज हम सभी हिंदू भारत को हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अपने बच्चों को संकल्प दिलाने का, हिंदू राष्ट्र का संकल्प हिंदू लेते राष्ट्र हैं। का संकल्प लेते हैं। यूपी में एक ही बयान चलता, जिनको बोली से समझ आएगा बोली से समझाएंगे, और जिनको गोली से समझ आएगा गोली से समझाएंगे, और अच्छा जिनकी जी, गाड़ी भी पलटवाएंगे, गाड़ी भी जी पलटवाएंगे। नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। एक बात साफ है, अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर गद्दारों का तो पता नहीं, लेकिन इन देश के मुसलमानों को जरूर बुरा लगा था। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। कातिल क्यों जिंदा है? क्या बात है। वो एक दुख सुभान होता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया सबका साथ सबका विकास। कहाँ करेक्ट, चला गया सबका 15 साथ लाख। सबका विकास। अगर भारत का प्रेम तेरे मन में नहीं है तो तू अधूरा है। ये हमारी मुल्क से मोहब्बत ही है कि मुल्क को तबाह करने वाली ताकतों से। संगम अदीयत और चिश्तियत का संगम, न तुम पहचान सके ना हम, ऐसा अज़ीमुशान संगम। उस संगम से जो मोती आगे आया उसे अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह कहते हैं। हमारे यहाँ संगम के बाद जो तीसरा होता है वो दिखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। संगम तो कराते हो, तीसरे को दिखाते नहीं। नूरुल्लाह। तो मैंने कहा कि सरकार, कोई सरकार का नाम तशरीफ फरमा दो। मैंने कहा सरकार, अशरफी मियाँ को गौसे आजम ने पाला, परवरदा। गौसे आजम ने नजर की, नजर करदा। महबूब इलाही ने की, नजर करता और परवरदा महबूब इलाही। नजर किया, पाला महबूब यज़दानी सईद अशरफ जहांगीर समनानी ने, तो आप भी उनके नजर करदा परवरदा। तो अशरफी मियाँ में तीनों हैं। सुभान अल्लाह। बगदाद का फैजान अशरफी मियाँ में, अजमेर का फैजान, दिल्ली का फैजान और किछौछे का फैजान उनमें मौजूद है। और मैंने अपने पीर साहब से कहा, मेरे मुर्शिद हैं वो, मैं कहा हुजूर आप इस तीन के नजर करता परवरदा के पाले हुए हैं, है बाबा, सुभान अल्लाह। तो आप तो परवरदा चार महबूबा चिल्लाते कितना है सच में क्या यार। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज सरकार कला का जश्न है। तो सुन्नी मचल रहा है, रंग में रंगा हुआ है, उसे पता है एक सरकार कला मिल गए। किछौछा हाथ में है, बरेली हाथ में है, मारहरा हाथ में है, अजमेर हाथ में है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मदीना हाथ में है। तो जिसकी रगों में गौसे आजम का खून दौड़ रहा हो, जो इमाम हसन मुश्तबा की औलाद हो, जिसमें शहीद करबला हो, जिसकी जवानी में अली अकबर की झलक हो, जिसका बचपन अली असगर की याद दिला दे, वो सरकारे कला, वो सरकारे कला जिनमें बगदाद का नूर है, अजमेर का सुरूर है, वो सरकारे कला जिन्होंने अशरफी मियां की गोद में आंख खोली। अरे वो सरकारे कला
जो सुल्तानुल वाइजीन की तमन्नाओं का मरकज रहा हो, वो सरकारे कला जो बरेली का भरोसा हो, वो सरकारे कला जो मराहरा का एतमाद हो, वो सरकारे कला जो उलमा और मशाइख का सरदार हो, वो सरकारे कला जिसमें फातिमा का दूध बिल वास्ता पिया हो। इसीलिए मालेगांव वालों, इस जुमले पे बात खत्म करता हूं। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा, मुसलमान जाएगा, तकबीर, नारे मुसलमान रहेगा भारत में हमेशा। नारे हैदरी, आले नबी औलादे अली, रह रहा है, रहता आया है, रहेगा हमेशा। सैयदे मुर्शिदी हुजूर गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझते क्या हैं? क्या कर लेंगे? हमारे यहाँ जिंदों से ज्यादा वो मुस्तनद है जो मजलूम होकर दुनिया से जाए। हम नहीं भूलते इमाम हुसैन को, उनकी मजलूमियत को। हम शर्मिंदा नहीं हैं, वो जन्नत में दाखिले पर ताबिंदा है। बेशक वो तो जन्नत में गई। सुभान अल्लाह। एक दर्द होता है, एक दुख होता है कि कातिल क्यों जिंदा है। क्या बात है, वो एक दुख सुभान होता अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। कहाँ चला गया सबका साथ, सबका विकास? 15 लाख चला गया 15 लाख। क्या बात है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये भारत हमारे मन में, इसका प्रेम, देश प्रेम, इसके बगैर तुम अधूरे हो। तो बोल वतन मिन शोबतिल ईमान, अगर भारत का प्रेम तेरे मन में नहीं है तो तू अधूरा है। ये हमारी मुल्क से मोहब्बत ही है कि मुल्क को तबाह करने वाली ताकतों से बिला वजह इल्जाम लगाते हैं। शक्ल देखी आतंकवादी है, शकल देखिए आतंकवादी है। अपने परिवार को पहचानता नहीं, बाहर इल्जाम लगाता है आतंकवादी। अबे तुम्हें मालूम है आतंकवादी? इस्लामी आतंकवाद। अरे तेरे को कब पता चला ये इस्लामी आतंकवाद है? क्या 80 साल पहले? 80 साल से मालूम है इस्लामी आतंकवाद है? इस्लाम 80 साल से क्या? साल हो गए। पता लगाओ 80 साल से कौन है। इस्लाम 80 साल, 90 साल, 100 साल पहले है। 100 साल के अंदर इस्लाम नहीं आया, 100 साल के अंदर हिंदुइज्म नहीं आया, 100 साल के अंदर ईसाई नहीं आए, 100 साल के अंदर यहूदी नहीं आए, 100 साल के अंदर बुद्धिस्ट नहीं आए। सब आए, आतंकवाद नहीं आया। गौतम बुद्ध आए, आतंकवाद नहीं आया। गुरु नानक आए, आतंकवाद नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत आए, आतंकवाद नहीं आया। अबे ख्वाजा गरीब नवाज पूरा इस्लाम लेके अजमेर में चले गए, आतंकवाद नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आतंकवाद इस्लाम में हो तब आए। There is a no terrorism. Please note this sentence in the soft corner of your minds. It's my humble request. Please concentrate your mind. There is a no place of terrorism in any सच है, religion. किसी धर्म में नहीं है। किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद धर्म में नहीं, संगठन में है। करेक्ट, किसी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म। 80 बरस से, 90 बरस से टेररिज्म आया, तो कोई 5000 बरस से, कोई 10,000 बरस से भारत में है, कोई आतंकवाद नहीं। इस्लाम 1400 बरस से है, कोई आतंकवाद नहीं। 600 बरस से गुरु नानक है, कोई आतंकवाद नहीं। ये 100 बरस में आतंकवाद पैदा हुआ। अम्मा कौन? पैदा होगा तो अम्मा ढूंढेंगे ना।
100 बरस के अंदर दुनिया में 2 मुल्क बना, एक का नाम इजराइल है जो यहूद हैं, और एक का नाम सऊदिया है जो सऊद हैं। इनके बनने के बाद आतंकवाद आया है। एड्रेस मैंने बता दिया, पता तुम ढूंढते एड्रेस रहो। मैंने बता दिया, पता तुम ढूंढते रहो। हाँ, कुछ है ना नफरती चिंटू जो करते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बदबू पांडे जो भौंकती थी अभी आकर, वो ये पता नहीं किस ख्यालों में जीते हैं लोग। मतलब इतना दिमाग नहीं। अबे भाई, कभी बन पाएगा? ये एक का थोड़ी ना है, सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी रिलीजन हैं, बुद्ध हो गए, सिख हो गए, जितने भी हो ओवरऑल, नहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं, अगले जन्म में सोचना का फिर कभी। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।